Hello students, we are discussing here question 19 of KVPY SA question paper which was held on 5th November 2017. Okay, let's observe what this question says. A person looks at image of two parallel finite length lines PQ and RS in a convex mirror. Okay, आप image देख सकते हैं यहाँ पर. Which of the following represents schematically the image correctly? Okay, letter PQ, RS are used only to denote the endpoints of the line. ठीक है. सो सारी चीज़ें यूजुअल है, हमें बस ये समझना है कि इस क्वेश्चन का आंसर इमेज इस क्वेश्चन के अंदर कैसी दिखनी चाहिए. तो दो तरीके से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो आप लॉजिक यूज कर सकते हैं या तो प्रॉपरली इसे सॉल्व करके देख सकते हैं. ठीक है. सो हम पहले मेथड 1 पर चलते हैं विच इज प्रॉपर सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ इन दिस केस मैं सबसे पहले मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा. 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f. ओके, नाउ ऑब्जर्व कीजिए, इस केस में u की वैल्यू नेगेटिव होगी एंड f की वैल्यू पॉजिटिव, राइट, एंड v विल बी ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वर्चुअल इमेज. सो हमारे पास 1/v आ जाएगा 1/f माइनस ऑफ 1/u. प्लीज रिमेंबर u वॉज नेगेटिव, सो मैं ऑलरेडी यहाँ पर u की वैल्यू u का साइन जो है यहाँ पर पुट कर रहा हूँ. नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस एफ डिवाइडेड बाय u इंटू एफ. सो अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ. एंड अगर मैं डिनोमिनेटर में से u कॉमन ले लेता हूँ तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, 1/v विल बी इक्वल टू 1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई यू. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व, ध्यान से सुनिए, अगर हम u की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, राइट, अगर हम u की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इंटायर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा. एंड अगर इंटायर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो ये इंटायर रेशियो यानी कि वैल्यू ऑफ v विल इंक्रीज, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट्स जिनमें u की वैल्यू, u का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यानी कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो मिरर से ज़्यादा दूरी पर प्रेजेंट है, उनकी इमेज भी मिरर से ज़्यादा दूर बनेगी. इसका मतलब ये हुआ दैट इन दिस सिचुएशन, सॉरी माय बैड, इन दिस सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट Q एंड S की इमेज ज़्यादा दूर है एंड पॉइंट P एंड R की इमेज कंपैरेटिवली पास होगी. वाई? बिकॉज इनकी डिस्टेंस, इन ऑब्जेक्ट, अगर हम इन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, इनकी डिस्टेंस कन्वेक्स मिरर से काफ़ी पास है. सो आप देख सकते हैं इस तरह का जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो ऑप्शन B एंड C से डिपेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन A गलत है, ऑप्शन D गलत है, राइट. सो हमने राइट अवे समझ में पता लगा लिया कि ऑप्शन A एंड D कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. अब जरा इसमें ये पता लगाना है कि B एंड C में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. इसके लिए हम मैग्निफिकेशन का सहारा लेंगे. फॉर अ मिरर मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, राइट. एंड अगर मैं V की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा m इक्वल्स माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाय u मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एफ बाई यू. सो अगर हम u को इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ एक्सप्रेशन बनेगा. नाउ ऑब्जर्व अगेन, अगर यहाँ पर u की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, यानी कि उन पॉइंट्स की बात करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो मिरर से काफ़ी ज़्यादा दूर प्रेजेंट है, तो उन सभी पॉइंट्स के लिए यहाँ पर ये इंटायर डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा एंड हेंस इंटायर रेशो मैग्निफिकेशन का डिक्रीज हो जाएगा. मैग्नीट्यूड वाइज इट विल डिक्रीज. इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट Q, दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो पॉइंट Q के लिए जो हाइट ऑफ इमेज होगी दैट विल बी स्मॉलर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. सो इसका मतलब पॉइंट Q एंड पॉइंट S आपस में, इनकी इमेज आपस में ज़्यादा पास होगी इन कंपैरिजन विद द इमेजेस ऑफ पॉइंट P एंड R. सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस से QS image distance is shorter than PR image distance, which is evident in option B, right? Option B के अंदर ये properly दिखाई देता है, hence option B is the only correct answer. Option C cannot be the correct answer. So ये तो हुआ लॉजिकल तरीका, प्रॉपर तरीका इसे सॉल्व करने का, इसे मैथमेटिकली समझने का. हम इसे अब जरा एक जल्दी से लॉजिकल एस्पेक्ट दे देते हैं. बेसिकली हम जानते हैं कि अगर कन्वेक्स मिरर की हम बात करें तो फिर कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होता है उसकी इमेज फोकस से उतनी ही ज़्यादा पास बनती है एंड हाईली डिमिनिश्ड बनती है, राइट. सो इस कंसेप्ट के हिसाब से Q एंड S की इमेज फोकल पॉइंट के
पास बननी चाहिए, दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, सो फोकल पॉइंट के पास बननी चाहिए एंड हाईली डिमिनिश्ड या कंसिडरेबली डिमिनिश्ड होनी चाहिए इन कंपैरिजन विद पी एंड आर, राइट। पी एंड आर बहुत ज़्यादा क्लोज है मिरर सरफेस के, तो देन इनकी इमेज भी मिरर सरफेस से काफ़ी क्लोज बननी चाहिए एंड इनका मैग्निफिकेशन इतना ज़्यादा कम नहीं होगा, राइट। सो अगर आप लॉजिकली इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से सोचें, मैग्निफिकेशन एंड डिस्टेंस को, देन अगेन ऑप्शन बी कम्स आउट टू बी एज द ओनली करेक्ट आंसर। सो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लॉजिकली जाना चाहते हैं या फिर मैथमेटिकली इसे ट्रीट करना चाहते हैं। नॉनदलेस ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एंड इफ इन केस आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे गूगल करें। बेस्ट ऑफ लक।